हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और ये वीडियो आपका सुबह सुबह मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज अब अंजना आर्मी का सेकेंड बैच तैयार हो रहा है। नए सोल्जर्स की एडमिशन स्टार्ट हो गई है अंजना आर्मी में। और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के कुछ सवाल हैं अंजना आर्मी को लेके। सो जिन्हें नहीं पता या मैंने पहले जो वीडियोस में बताया है अंजना आर्मी के पर्पस क्या है, फिर से एक बार बताना चाहती हूँ। जो नए लोग इस परिवार में जुड़े हैं, एलओए परिवार में मेरे चैनल पे जुड़े हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अंजना आर्मी अपने आप में एक बहुत बड़ा हायर पर्पस है। अंजना आर्मी इज़ हियर टू सर्व ह्यूमैनिटी ऑन अ बिगर पर्पस, ऑन अ हायर पर्पस। अंजना आर्मी इज़ कि जो भी आएगा अंजना आर्मी में उसको मैं हेल्प करूँगी। लेट्स लीव लेगेसी, लेगेसी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया छोड़ने से पहले अपना नाम ज़रूर छोड़ें इस दुनिया में। इसके लिए मैं गाइड करूँगी हर किसी को अपना हायर पर्पस। जब भी आप इस दुनिया में आते हैं पर्पस लेके आते हैं, बट वो पर्पस की अनफोल्डिंग नहीं हो पाती है, पर्पस को अनकवर नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा गाइडेंस सिस्टम मिलता है तो वो अनकवर हो जाता है। मेरा अंजना आर्मी खड़ी करने का पर्पस मेरा तो था नहीं, आप सब जानते हैं हर चीज़ मैं इम्पल्स पे करती हूँ। अंजना आर्मी में इम्पल्स बेस्ड ही एक्शन था मेरा। और एक्शन जस्ट लेती जाती हूँ बिना लॉजिक्स लगाए। कैसा होगा, क्या होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये कभी मेरे लॉजिक्स नहीं होते हैं, कभी मेरे कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं, ये सवाल ही नहीं करती हूँ जब भी मुझे कोई इम्पल्स आती है। जब इम्पल्स आई थी और इमीडिएटली मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। अंजना आर्मी, आप सबको पता है, मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि अंजना आर्मी बनाऊंगी। अंजना आर्मी बन चुकी और अप्रैल में शुरू हो गई। पहली बैच तैयार है मेरी अंजना आर्मी की। काफ़ी हद तक मेरे सोल्जर्स फ्रंट पे लड़ रहे हैं, इन द सेंस जहाँ पे मैं नहीं होती हूँ मेरी अंजना आर्मी खड़ी होकर एलओए प्रैक्टिस ले रही है। काफ़ी हद तक वो ट्रांसफॉर्म हो गए इन 2 महीनों में। अभी भी उनका उनका जर्नी जारी है। कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि अंजना आर्मी के लिए मैम हम डेडिकेट हैं और लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? तो इस बात का जवाब मैं सबको देना चाहती हूँ। अंजना आर्मी का मैंने पहले भी बताया था कि मुझे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली स्टेबल लोग चाहिए अंजना आर्मी में, क्योंकि अंजना आर्मी का पर्पस बहुत बड़ा है। यहाँ पे जिनके पास अभी अंजना आर्मी का फीस देने के लिए ही पैसा नहीं है, उनसे मैं बड़े बड़े काम कैसे करवा पाऊंगी? आप अंजना आर्मी में आ गए और आप पैसे के लिए ही परेशान हो रहे हैं, तो फिर बड़े काम कैसे करेंगे? अंजना आर्मी का फिर से मैं बताना चाहती हूँ, अंजना आर्मी में मैं कोई टीचिंग नहीं देती हूँ। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी, जिन्होंने काफ़ी सारे वेबिनार्स मेरे अटेंड किए हैं, वेबिनार टू वेबिनार हर सब्जेक्ट के वेबिनार अटेंड किए हैं, जिन्होंने एलओए बैचेस अटेंड किए हैं, जिन्होंने मेरी टीचिंग्स को समझा है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन वो कर चुके हैं। उसके बाद अंजना आर्मी में उन्हें एडमिशन मिल रहा है, क्योंकि वो मेरे पास टीचिंग्स के लिए नहीं आ रहे। टीचिंग्स उन्होंने यूट्यूब वीडियो से देख लिए हैं, वेबिनार से देख लिए हैं, एलओए बैच में ले लिए हैं अंजना की टीचिंग। अब वो आ रहे हैं हायर पर्पस के लिए, टू लीव लेगेसी इन दिस वर्ल्ड। और मैं सिर्फ उनको गाइड करती हूँ कि यस, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है हमारी साथ में कि ओके, आपको क्या इम्पल्स आती है, क्या एक्शंस है, क्या ड्रीम्स हैं, क्या ड्रीम कोडिंग है, ये सब हम करते हैं जिससे मेरी आर्मी को हायर पर्पस मिल सके। इंडिविजुअली दे कैन लीव लेगेसी इन दिस वर्ल्ड, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस है, अंजना आर्मी को एक मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे देखती हूँ। मतलब इस हद तक का बड़ा पर्पस है कि जिस दिन कोई माँ या पेरेंट्स अपने बच्चे को इंडियन आर्मी में भेजना चाहेंगे, उससे पहले वो बोलेंगे पहले इनको अंजना आर्मी में भेजो, वहाँ से इसको पूरी तरह से स्टेबल होके आने दो और फिर हम इसे इंडियन आर्मी में भेजेंगे। मेरा तो ये पर्पस है कि इंडियन आर्मी में एडमिशन के पहले बच्चों को अंजना आर्मी में भेजा जाए। इस हद तक का बड़ा पर्पस है, इस हद तक का हायर पर्पस है कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन अंजना आर्मी का नाम होगा। जिस तरह से इंडियन आर्मी और मर्चेंट नेवी के लोगों को पहचान लिया जाता है उनके एक्शन से, उनकी चाल से, बस उसी तरह से अंजना आर्मी का बंदा या बंदी जब मुंह खोलेगा तो दुनिया बोलेगी लगता है अंजना आर्मी का निकला हुआ है। ये है मेरा हायर पर्पस। अंजना आर्मी के लोगों में वो एटीट्यूड, उनके वो शब्द सब अंजना के होने चाहिए।
क्योंकि जब अंजना सिखा रही होती है तो मेरी आर्मी उनको एब्जॉर्व करती है, ऑब्जर्व करती है, और वो उनकी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आर्मी हमेशा एक जैसी दिखे। आर्मी अलग अलग बातें ना करे, एक आर्मी के कोई बंदा कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अंजना आर्मी के सारे सोल्जर्स जितने भी होंगे वो सब अंजना की टीचिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे जहाँ कहीं भी दुनिया के जिस कोने में भी होंगे दुनिया समझ जाएगी अंजना आर्मी का निकला हुआ है। इस हद तक का पर्पस है, इस हद तक का पर्पस है कि जब बहुत बड़े बड़े काम हो तो अंजना आर्मी को याद किया जाए। जैसे अभी हमारे फर्स्ट बैच ने चैरिटी वीक में एक ऑर्फनेज था, वहाँ पे हमने 71,000 रुपीज़ डोनेट किया अंजना आर्मी ने कंट्रीब्यूट करके। सो मैं चाहती हूँ जैसे जैसे ये आर्मी बड़ी होती जाएगी कंट्रीब्यूशन भी बड़ा हो जाएगा जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे। और मेरा ये पर्पस है कि कभी पता नहीं कहाँ किसको फंड्स की ज़रूरत पड़े और वो बोले जाओ अंजना आर्मी के पास जाओ, वहाँ से मिल जाएंगे फंड्स। इस हद तक का हायर पर्पस है मेरा। तो अगर आपके पास अंजना आर्मी की फ़ीस ही नहीं होगी डिपॉज़िट करने के लिए, आप फ़ीस के लिए ही परेशान होंगे, तो फिर आप ये बड़े बड़े काम कैसे कर पाएंगे? बिकॉज़ अंजना आर्मी में बहुत खर्चे करवाती हूँ मैं। कई तरह की बुक्स हैं जो इमीडिएटली आपको खरीदनी पड़ेंगी, बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पे पैसे की ज़रूरत होगी। सो अगर इस वक्त आपके पास पैसा नहीं है तो ये सोच के परेशान मत हो, या फिर अननेसेसरी कहीं से भी फ़ीस का इंतज़ाम मत करिए कि ओके कहीं से भी फ़ीस मिल जाए, क्योंकि फ़ीस ही खर्चा नहीं होता है। उसके बाद भी आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी देखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्या बाद में खर्चे नहीं होते? मैंने खुद ने फैशन डिज़ाइनिंग जब ज्वाइन किया था तो फीस तो थी 25,000 रुपये, लेकिन उसके बाद जो खर्चे थे, शीट्स लानी पड़ती थी, बोर्ड्स लाने पड़ते थे, कलर्स खरीदने पड़ते थे, फैब्रिक्स खरीदने पड़ते थे, और भी खर्चा होता है। तो खाली वो जो 25,000 फीस थी हमारी फैशन डिज़ाइनिंग में, वो नहीं, उसके अलावा के खर्चे थे जो हमने सोच के चलने पड़ते हैं। आर्मी में भी जाएंगे या आप कभी किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाएंगे तो एक पर्टिकुलर फीस होती है, उसके बाद बहुत खर्चे होते हैं। सो अगर आप फ़ीस का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, या फ़ीस का इंतज़ाम नहीं है, या अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो मेरा ये सजेशन है बिना परेशान हुए सिर्फ टीचिंग्स को फॉलो करें। यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ हैं वो देखें, वेबिनार्स के लिए तो छोटा सा फ़ीस है वो जॉइन करें। जितने ज़्यादा वेबिनार्स ज्वाइन करेंगे उतना आप मेंटली ग्रो होंगे, मेंटली स्टेबल होंगे, इमोशनली स्टेबल होंगे, और फाइनेंसेस तो ऑब्वियसली आप सबको पता है आ ही जाता है जैसे ही आप करोड़ों की बातें ज्वाइन करते हैं। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आपने ये डिज़ायर भी है कि मुझे अंजना आर्मी ज्वाइन करना है, कई लोग कमेंट्स करते हैं मैम हमें अंजना आर्मी ज्वाइन करना है, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं हम एक दिन तो अंजना आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो बड़ा मज़ा आता है कि ये आपके डिज़ायर में फायर है अंजना आर्मी ज्वाइन करने का। आपसे ज़्यादा मुझे भरोसा है कि आप आ पाएंगे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अभी परेशान ना हो। अंजना आर्मी अभी अभी शुरू हुई है, पहली बैच ही तैयार हो रही है, धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी, और कभी भी आ सकते हैं। अंजना आर्मी शुरू हो गई है तो बंद तो होगी नहीं, गलत स्टेटमेंट बोला। अंजना आर्मी शुरू हो गई है तो बढ़ना ही है अंजना आर्मी को, और आप भी उसका हिस्सा आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे। सो परेशान मत होइए। अंजना आर्मी के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जहाँ पे बिल्कुल एक्सक्यूजेस नहीं चलते हैं। शेरन ऑस्ट्रेलिया से है मेरी अंजना आर्मी में जो है। हमारी अगर रात को मीटिंग हो रही है, या अंजना आर्मी को हर वेबिनार अटेंड करना है, रात को मीटिंग है, शेरन के यहाँ 5 घंटे आगे है ऑस्ट्रेलिया, वो ये नहीं देखती कि उनके यहाँ रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, वो होती हैं मीटिंग में, बिकॉज एक्सक्यूजेस नहीं चलते हैं आर्मी में। गुंजन यूके से हैं, जिस वक्त हमारी मीटिंग चल रही होती है उनका ऑफिस आवर्स होते हैं, वो कैसे मैनेज करती हैं वो गुंजन ही जाने, बट वो करती हैं। सोनाली का बिजनेस है, स्वाति के पास छोटा बच्चा है, मंजू जी का अपना अलग स्टोरी है। सो इनमें से किसी ने भी कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए इन 2 महीनों की जर्नी में। जो बोला गया वो किया गया, और ये सब उन्हें इंटरव्यू के दौरान बता दिया गया था कि आप तभी आ सकते हैं जब आप पूरे 3 महीने के लिए डेडिकेटेड हैं, मैं जो बोलूँगी वो आप करेंगे, और तभी उनका डेडिकेशन होगा तो मेरा प्रॉमिस होगा कि मैं आपको आपका हायर पर्पस से मिलवा दूंगी, और एक दिन आपको उस हद तक उस जगह तक पहुंचा दूंगी जहां पे जब भी आप ये दुनिया छोड़ें आपका पूरी दुनिया नाम जानती हो। लेट्स लीव लेगेसी। सो दिस इज़ व्हाट द पर्पस फॉर अंजनाज आर्मी।
सो जो आ रहे हैं वो तैयार होके आएँ कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो परेशान ना हो और टीचिंग्स लीजिए, ग्रेजुएट होइए, पोस्ट ग्रेजुएट होइए और फिर अंजना आर्मी में एडमिशन लीजिए। सो थैंक यू सो मच।